सौम्यता अब आ जाओ, एक फिगर बन रही है यहाँ पे। देखिए ये एक इंडिकेटिव आपको चित्र आपके सामने है मानव शरीर का। प्राण ने स्वयं को कई भागों में बांटा। अब इसमें हम ये नहीं कह पाएंगे आपसे कि जो कई भागों में बांटा है तो यहाँ तक एक प्रकार का प्राण है, यहाँ तक एक प्रकार का प्राण है, यहाँ तक एक प्रकार का प्राण है, इधर तक एक प्रकार का प्राण है, ऐसा नहीं है। ये ऐसा बाइफर्केशन नहीं हो सकता क्योंकि प्राण की आवश्यकता हर जगह है। तो जो अलग अलग भागों में बांटा है प्राण ने अपने आप को, तो उसमें देखिए पहला विभाजन जो है प्राण स्वयं, यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा नहीं हुआ है कि भगवान ने प्राण के अलग अलग विभाजन कर दिए और 5 नाम दे दिए, ऐसा नहीं। प्राण का नाम प्राण ही है, जो मैंने कहा था अभी कि प्राण का पर्यायवाची कुछ नहीं हो सकता, वो प्राण ही। तो प्राण ने अपने आप को कहाँ पे रखा? मानव शरीर में। अब शरीर की बात हो रही, केवल हम अभी इस समय केवल शरीर की बात कर रहे हैं। मानव शरीर के अंदर प्राण ने अपने आप को कहाँ कहाँ रखा है? तो एक भाग जो है वो नाक, आंख और कान और नहीं, मुख्य रूप से ये ऊपरी भाग में प्राण ने अपने आप को यहाँ यहाँ रखा है। तो एक भाग हुआ प्राण, एक डिवीजन प्राण का। दूसरा डिवीजन हुआ अपान। तो अपान जो है वो निचले भाग में, जहां जहां से डिस्चार्ज है वहां वहां से अपान वायु अपान है, वहां अपान प्राण है। अब हमारा पसीना वो भी डिस्चार्ज है, हम छींकते हैं नाक से, हमारे वो सर्दी जुकाम जब हो जाता है तो निकलता है, जो भी मैल निकलती है, जो भी वो भी विसर्जन है, वहां भी अपान है। तो शरीर के प्रत्येक भाग में जहां जहां रिसीविंग है और जहां जहां विसर्जन है वहां वहां प्राण ने अपने आप का नाम दे दिया अपान। अपान 4.29 श्लोक है ना, प्राणापान समायुक्त पचामी अन्नम चतुर्विधम। तो इनटेक आप 4 प्रकार से कर रहे हैं, लेकिन मैं प्राण और अपान को समान करके और सबका पाचन करा देता हूँ, और सबका पाचन करा के और फिर विसर्जन भी करा देता हूँ। तो ये सब प्राण के काम हैं। फिर तीसरा विभाजन जो प्राण ने अपने आप का किया वो है समान। अब जो ये इनकी भाषा है, जो योगाभ्यासी हैं उनकी भाषा है समान वायु। आप लोग वायु कहते हैं, अपान वायु इस तरह का नाम देते हैं, लेकिन उपनिषद ये नहीं कहता, वायु से उसका संबंध नहीं है, प्राण का ही विभाग है वो। अब आप प्रैक्टिकल क्षेत्र में आ जाइए, शरीर के आप योगाभ्यास कर रहे हैं, स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं, तो आप उसको वायु में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? कि जो मैंने पहले कहा था कि गति हर जगह है, गतिशीलता हर जगह है, तो जहाँ गतिशीलता है वहाँ वायु की भी भूमिका है। एक बगीचे में एक फूल खिला हुआ है, उस फूल की सुगंध जो है आप तक पहुँच रही है वायु के द्वारा, भगवद गीता में इसका भी जिक्र है। तो ये 3 विभाजन जो किए प्राण ने अपने आप को, उनका नाम प्राण, अपान और समान। तो 2 का तो मैंने बता दिया आपको कि प्राण कहाँ रहता है और अपान कहाँ रहता है, कहाँ कहाँ भूमिका है उसकी। रहता मतलब वहाँ फिक्स नहीं रहता, उसकी भूमिका वहाँ पे है। तो प्राण की भूमिका आप समझ गए, अपान की भूमिका समझ गए, आप समझ गए, अपान की भूमिका समझ गए, और समान की भूमिका क्या है? कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा नाभि में। अभी किसी आवाज भी आई थी कि नाभि, ऐसा नहीं है। ये जो पूरा पोर्शन है हमारा, जहाँ पे ये सब एनाटॉमी का जिसको ज्ञान होगा वो समझ जाएंगे कि यहाँ से हम लेते हैं और पेट से होते हुए सब चीजें यहाँ घूमती हैं। कितना फुट, कितना किलोमीटर की दूरी तय करता है हमारा भोजन? ये 32 फुट के इर्द गिर्द आसपास होता है, और प्लस 9 फुट इधर, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन जिसको कहते हैं, बड़ी आंत जिसको कहते हैं। तो 9, एक यंग एडल्ट में ये साइज, बच्चा है छोटा है तो उसकी छोटा रहता है, बड़ा है तो बड़ा रहता है। तो इतनी दूरी हमारी आंतड़ियां जो तय करती हैं, ये पूरा एब्डोमेन पोर्शन जो है, यहाँ पर
समान। तो प्राण का जो तीसरा डिवीजन है वो समान के रूप में यहाँ रहता है प्राण। स्पष्ट हो गया? प्राण, अपान और समान। एक जहाँ पे समान की भूमिका समाप्त हुई वहां से किसकी भूमिका शुरू हो गई? अपान की भूमिका शुरू हो गई। तो ये तीन प्रकार के डिवीजन किए उसने। फिर दूसरा डिवीजन किया प्राण ने अपना स्वयं का व्यान के रूप में। जो दूसरा डिवीजन है वो कहाँ, उसकी भूमिका कहाँ है शरीर में? तो उसकी भूमिका है ये इन्होंने दिखाया है हृदय प्रदेश, जिसको कहा जाता है हृदय स्थल। हृदय स्थल से लेकर पूरे शरीर में, ऊपर भी, नीचे भी, साइड में भी, हर जगह। देखिए प्राण के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो एनर्जी की बात कर रहे हैं, शक्ति की बात कर रहे हैं। रक्त वाहिका नली जो क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स जो होते हैं, ब्लड वेसल्स में तो ब्लड जाएगा, घूमेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, वो सब करेगा, लेकिन वहाँ एनर्जी जो आती है वो व्यान के द्वारा रक्त संचार होगा। व्यान ना रहे तो सब नाड़ियां हैं, सब हैं, वो नसें हैं, वेन्स हैं, क्या क्या हैं, सब कुछ नहीं होगा वहाँ पे। तो इसके लिए जो व्यवस्था है हमारे शरीर में प्राण के द्वारा वो है टोटल 27 है। इन नाड़ियों की वजह से एक एक नाड़ी, असल में क्या होता है कि यहाँ से हार्ट, हृदय प्रदेश से जितनी नाड़ियां निकलती हैं, कहीं कहीं जाती हैं इधर उधर, तो एक के फिर आगे चल के 100 भाग हो जाते हैं, और फिर उन 100 में से प्रत्येक के और 100 भाग होते हैं। तो पूरा शरीर जो है हमारा, ये प्राण संचार के लिए पूरा नसें नाड़ियां फैली हुई है, उन्हीं के थ्रू प्राण शक्ति जो है चलती है। तो ये फिगर 72 करोड़ नाड़ियों का हो जाता है टोटल। ये हमारे शास्त्र इसको मानते हैं। और इसी पे जो टोटल 27 है। इन नाड़ियों की वजह से एक एक नाड़ी, असल में क्या होता है कि यहाँ से हार्ट, हृदय प्रदेश से जितनी नाड़ियां निकलती हैं, कहीं कहीं जाती हैं इधर उधर, तो एक के फिर आगे चल के 100 भाग हो जाते हैं, और फिर उन 100 में से प्रत्येक के और 100 भाग होते हैं। तो पूरा शरीर जो है हमारा, ये प्राण संचार के लिए पूरा नसें नाड़ियां फैली हुई है, उन्हीं के थ्रू प्राण शक्ति जो है चलती है। तो ये फिगर 72 करोड़ नाड़ियों का हो जाता है टोटल। ये हमारे शास्त्र इसको मानते हैं। और इसी पे जो न्यूरो साइंस जो चल रहा है ना, तो न्यूरो साइंस अभी भी आपका रिसर्च स्टेज में ही है। न्यूरो साइंस जो है वो मान भी रहा है, नहीं भी मान रहा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं मानव शरीर में जो न्यूरो साइंस को मानना पड़ता है, और मान के अभी भी रिसर्च चल रहा है। हमें क्लियर और नॉट क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये है फर्स्ट डिवीजन। सेकंड डिवीजन हुआ वो है व्यान, और थर्ड डिवीजन जो हुआ वो है उदान। तो उदान की भूमिका जो है सब कुछ समेट के बाहर ले जाना। तो ये 72 करोड़ नाड़ियों के माध्यम से जो चीजें डिस्पोज होती हैं, बाहर फेंकी जाती हैं, वो सब के सब इस उदान के कारण होती है, उदान प्राण। तो ये उदान की जिम्मेदारी है ये करना। अब जो हम लोग 8वें अध्याय में भी चर्चा करते हैं, प्रयाण काले मनसा चलेन वाली बात जो आई है, मतलब प्राण जो है वो सहस्रार से होकर बाहर निकले तो वो होती है बेस्ट सिचुएशन। हमारा प्रयास होना चाहिए, 8वां अध्याय ये कहता है कि हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि उदान के माध्यम से हमारा प्राण जो है वो यहाँ से निकले। मृत्यु तो होनी है, प्राण को निकलना ही है। तो प्राण जो है, जो 9 द्वारे पूरे रही, हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा, 9 द्वार हैं, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि ये 9 द्वार के इधर से निकले ना, कहीं इधर से निकले, कहीं से ना निकले तो यहाँ से निकले। इसके लिए 8वें अध्याय में पूरी बात बताई गई। कब तालु से भी निकल सकता है, तो उसके निकलने का कारण जो होता है हमारे कर्म। यही हमारी भगवत गीता की महानता कह लीजिए या स्पेशलिटी कह लीजिए हमारी भगवत गीता की। इसके पहले, भगवत गीता के पहले चीजों को कर्म से नहीं जोड़ा गया था। उदान
एक्टिविटी है या उदान का जो कर्म है वो हमारे कर्मों के अनुसार होगा, ये भगवद गीता ने कहा। यानी कहाँ से प्राण निकलेगा उसकी फिर गति क्या होगी, वो फिर वो मनुष्य चतुष्टय क्या अंतःकरण चतुष्टय, वो कहीं आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि मन के साथ निकलता है। तो मन अकेले नहीं निकलता, मन के साथ वो चार चीजें और होती हैं, टोटल चार होती हैं, वो चारों निकलती हैं। तो अंतःकरण चतुष्टय के साथ निकलता है, तो वहां पर कर्म हमारे प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। प्रमुख भूमिका मतलब हमने अपने जीवन में किस प्रकार के कर्म किए, उसके अनुसार फिर वो कहाँ से निकलेगा ये डिसाइड होगा। उदाहरण जो है वो कहाँ से अपनी भूमिका निभाएगा, उसके अनुसार फिर अगला जन्म होगा। लगता है मैं उतना स्पष्ट नहीं बता पा रहा हूँ आप लोगों को। तो अभी तक हम लोगों ने क्या कहा कि क्या बात की, शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर। तो मैंने अभी तक बहुत संक्षेप में आप लोगों को बताया, इसका डिटेल बहुत बड़ा डिटेल है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं केवल एक बात पर, एक ही प्रॉब्लम या क्वेश्चन जो भी कह लीजिए, कि शरीर के बाहर वाला जो एरिया है, मैंने शुरू में कहा था ना कि शरीर के बाहर भी प्राण है, पूरे यूनिवर्स में है। तो बाहर की भूमिका क्या है, बाहर में प्राण की भूमिका क्या है, सूर्य से रिसीव करता है। तो ये जो रिसीविंग, जिस एनर्जी की रिसीविंग होती है, वो रिसीविंग फिर वापस सूरज में चली जाती है। इसी को आइंस्टीन ने कहा था, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो प्राण की भूमिका शरीर के अंदर ये है और बाहर वापस जाना है। तो वापस जो सूरज में विलीन हो जाएगी वो एनर्जी, अल्टीमेटली वो 8.10 की वजह से ये प्राण की बात आई, प्राण के ऊपर डिस्कशन हो गया। तो शुरुआत हमने कहाँ से की थी, प्राण को किसने बनाया, परब्रह्म ने बनाया। फिर ये प्राण निकल के चाहे यहाँ से निकला हो, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, कहीं से भी निकला हो, वो निकल के सूरज में गया। और सूरज किसने बनाया, परमात्मा, परब्रह्म जो कह लीजिए। तो शुरुआत परब्रह्म से होती है और फिर साइकिल जो है वो पूरा परब्रह्म की तरफ चला जाता है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने पेशेंटली सुना है। आपका जो क्वेश्चन है ना, प्राण शरीर में प्रवेश कैसे करता है, तो प्राण शरीर में प्रवेश करता है हमारे ही मन के संकल्पों से। अब मन का संकल्प क्या है मैं बता देता हूँ। हम इस पृथ्वी पर हैं मनुष्य रूप में, विशेष करके क्या करते रहते हैं, मन हमारा क्या करता रहता है, संकल्प ही करता है। इंद्रियां जो हैं परेशान करती हैं, तो मन संकल्प कर लेता है, बुद्धि से जबरदस्ती आज्ञा ले लेता है और आज्ञा लेकर और है। तो मृत्यु के समय, 8वां अध्याय, मृत्यु के समय मन में जिस प्रकार का संकल्प होता है, फिर अगले जन्म में प्राण उसी ढंग से जाता है, तो वैसे ही प्रवेश करता है। तो प्राण जो है वो दूसरे शरीर में ऐसे ही प्रवेश करता है। यदि हमारे मन के सारे संकल्प समाप्त हो जाएं, जो बार बार भगवद गीता में कहा गया है, निष्काम कर्म, निष्काम कर्म, निष्काम कर्म, तो निष्कामता जब आएगी तभी ना मन के संकल्प समाप्त होंगे। नहीं तो कामनाएं जब तक जीवित हैं तब तक तो मन में संकल्प आते ही रहेंगे और अगला जन्म फिर उसी के अनुसार होगा। कितने उदाहरण हैं आपके, जड़ भरत का उदाहरण देख लीजिए। जड़ भरत का उदाहरण क्या है, हिरण बने, जड़ बने, मन के संकल्पों की वजह से ही बने। तो इन्हीं बातों की व्याख्या जो है पुराणों के माध्यम से की गई है, कहानी बना के, कि लोगों को समझ में आए। हिरण के बच्चे से प्यार हो गया, मन में संकल्प हिरण का बच्चा ही दिख रहा है, वही उछल रहा है, कूद रहा है, गुलाचे मार रहा है। अब उनका मन जो है उसमें बस गया, हिरण के बच्चे में, अगला जन्म हिरण।